नया लाइव डेमो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आपको वेल्डिंग के बारे में, पॉलिशिंग के बारे में, मैट पॉलिशिंग के बारे में नहीं आप सभी को दिखे। वो हेलमेट जो है ना वो अभी लगाएंगे तो हरा दिखेगा और रॉड लगते ही काला पड़ जाएगा। नहीं आसलिम भाई हाँ जिसमें पहले थे हाँ बाइक लेके आऊँ क्या? चलता होता फिर भी फोन करेंगे। मशीन दे दो में से कुछ लोग मेरे से पहले भी मिले हुए होंगे। मैं यहाँ 3-4 प्रोग्राम कर चुका हूँ पहले। तो मैं वेल्डिंग के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जो वेल्डिंग का करंट है मोस्टली आप यहाँ पे टिक वेल्डिंग कितने लोग करते हैं? टिक वेल्डिंग तो बहुत कम होता है, कोई एक आधा करता होगा शायद नहीं। एक आदमी। आर्क वेल्डिंग जब आप करते हैं ना तो यहाँ पे कितना गेज यूज कर रहे हैं आप? यहाँ लगभग 14 हाई से हाई 14 गेज, लो से 18 गेज। 18 गेज में आपको प्रॉब्लम आता होगा, बार बार पाइप फटता होगा। तो जब आप वेल्डिंग करते हैं तो करंट कितना रखते हैं? मशीन के ऊपर है। हाँ, तो 70 से 100 के बीच। मशीन के वोल्टेज के ऊपर है। मशीन कितना वोल्टेज के बीच में एस्टिमेट देते तो वो आप अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से। ये है ना यहाँ की कुछ मशीनें IGBT करंट ज़्यादा निकालती है, मॉसफेट कम निकालती है। बताना चाहता हूँ इसमें निकल और क्रोमियम दो ही चीज़ें हैं जो स्टेनलेस स्टील बनता है। जब क्रोमियम इसमें मिल जाता है ना 10.5% ज़्यादा तो ये स्टेनलेस स्टील हो जाता है। जब आप वेल्डिंग ज़्यादा करंट पे करते हो ना तो वो चीज़ें जल जाती है। जॉइंट पे अक्सर आपको कस्टमर बोलता होगा जी जॉइंट पे आ गया जंग। उसका मेन वजह यही है। तो आप कोशिश कीजिए जो रोड 12 की यूज़ कर रहे हो उसको आप 12 की जगह 10 की यूज़ कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा पतला यूज़ कीजिए कहने का मतलब है। तो उसमें करंट कम लगेगा, ठीक है। आपका हाथ अच्छा चल रहा है तो 4-5 एम्पियर और बढ़ा सकते हैं। जहाँ 45 लग रहा है वहाँ 50 कर सकते हैं। तो आपका जो इसमें मटेरियल डला हुआ है क्रोमियम और निकल वो बरकरार रहेगा और जॉइंट पे नहीं आएगा। तब आप टिक वेल्डिंग यूज करें तो बहुत बेटर है। उसका एक रीज़न है क्योंकि ये एक बार में ही फाइनल करता है और जो क्रोमियम और निकल होता है ना उसको प्रॉपर मेंटेन रखता है, हीटिंग नहीं होने देता, बहुत कम हीटिंग होने देता है। इसकी ये खासियत है और फिर स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। एक बार आपने ये मेल्ट होती है अंदर तक देखोगे तो अंदर भी वेल्डिंग हुआ दिखेगा आपको, एक लाइन से दिखेगी। आर्क वेल्डिंग क्या था, फाड़ता है फिर उसके अंदर डलता है। ये इसका फायदा है। जो काम आप 8 घंटे में करके आओगे 4 घंटे में करके आराम से आ जाओगे बिना टेंशन के। 18 गेज हो, 20 गेज हो, 24 गेज हो, बिल्कुल वेल्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका ये फायदा है। आर्क वेल्डिंग में आप करो, पॉलिश करो, फिर दोबारा करो, फिर तीबारी भी करो, हो सके तो 4 बार भी करना पड़ता है। और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाए तो काट के फिर दोबारा भी करना पड़ता है ना। इसमें आप एक बार में फाइनल वेल्ड कर सकते हो, गैप है तो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, गैप करके ही दिखाता हूँ पहले। वेल्डिंग में आप करंट का विशेष ध्यान रखिए, ये चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ। फिर एक चीज़ और बताता हूँ, अपने अंदर क्वालिटी जरूर पैदा कीजिएगा। बिल्कुल क्वालिटी है तो आपके पास काम आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात बता सकता हूँ, ये भाई 198 रुपये किलो भी दे रहा है ना, आप 220 ले सकते हो। और आपके देख के जाएगी जो आदमी 50,000 का गेट बनवा रहा है वो 1000 रुपये नहीं देखता, कभी नहीं देखता। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। उसको जब क्लियर चीज़ बताएंगे ना जी इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है,
आपने कौन सा करवाना है बता दो, क्लियर बताओ आप उनको। उसकी समझ में तुरंत आ जाएगा मेरे को भैया ये चाहिए 220 वाला या 450 रुपये वाला ये चाहिए मेरे को, यही लगवाना है। वो तुरंत बता देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। हाँ ना 2 साल है ना, 1 साल हो गए, 3 साल पड़ेगा अभी, 1.5 साल हो गए। चलो कोई बात नहीं, आज आया पूछ लिया था हमसे हमने। 4 घंटे एक ही है। ये आपका एक बार में इसको पॉलिश करोगे ना, एक बार में पॉलिश आपका फाइनल है। दूसरा आपका हीटिंग पॉइंट है ना, ये 2 बार वेल्डिंग कर चुका हूँ मैं, ठीक है। हीटिंग बिल्कुल ना के बराबर है इसमें, जो वेल्डिंग पॉइंट कर रहे हो ना उसी पे होगी। आर्क में तो इतनी देर में आप हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बात एक क्लियर बता देता हूँ, आपका टाइमिंग, आपके टूल बार बार पॉलिश करने में सबसे ज़्यादा सिरदर्दी रहती है आपको। एक बार में पॉलिश फाइनल है आपको, वेल्डिंग करने में एक बार वेल्डिंग हो, ठंडा भी रहता तो इसका ये फायदे हैं। तो मैं इसीलिए इस पे आप करें या ना करें उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरी अपनी राय है कि इसको एक बार कोई भी चीज़ करते हैं शुरू, तो उसमें आपको दिक्कत आती है। जब आपने शुरू स्टेनलेस स्टील का काम शुरू किया तो दिक्कत था उसमें, फिर आपके लिए अब आम बात है, ठीक है। आप जब करके आ जाते हो, तो ऐसे एक बार जब काम को शुरू करोगे ना, तो थोड़ा 1 हफ्ते या 10 दिन प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको है ना आर्क के हाथ नहीं लगाओगे आप कोई भी। फिर आपको गेट गुट बनाते हो तो कॉर्नर में रह जाता है ना, कालापन ही रहता है। उसके लिए केटू पेस्ट है, 5 से 15 मिनट के बीच आप इसको लगाइए, 10-15 मिनट लगा के छोड़ दीजिए। गीले कपड़े से पानी से साफ करना पड़ेगा आपको, ये बात मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप उसको साफ कर दोगे बस, ये वेल्डिंग का जो कालापन है हट जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा दूंगा इसमें। मैट पॉलिश आप यहाँ कौन कौन करते हैं, गेट गुट में सीट साट आजकल मैट पॉलिश आ रहा है, तो एक नया है अभी और भी डेवलप हो रहा है मैट पॉलिश का बहुत ज़्यादा आजकल। ये है ना स्टेन में और ये मिरर में ये बहुत कम हो रहा है, इसकी जगह मैट आ रहा है, क्योंकि इसमें मैट में है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्क्रैच पड़ जाए आपका, आप तो मैट कर सकते हैं आप। ये जी सीट आप दूसरा ले रहे हो, आपका कस्टमर बोल ले मेरे को तो मैट करके दो, बोल देना ये चीज़ें, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। ये टूल चीज़ें सभी आराम से मिलने वाली हैं। एक मिनट बाद में फोटो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सीट पे है ना आपका स्क्रैच पड़ेगा, आपको खाली इसको करना है, ठीक है ना। ज़्यादा झंझट नहीं है। आप जब अपना फाइनल किया, इसको गेट में आप अक्सर करते हो, गेट पे करते वक्त है ना काफ़ी चीज़ें आ जाती है उसमें, वेल्डिंग के थे उसको टिक रह गया, तो ये चीज़ें हटाने के लिए ना मैट करना पड़ता है। एक बार इसको मशीन को बंद कर दो, क्या कर रहे हैं। प्रोसेस सेम वही है आपका, जैसे 60 का 80 का यूज़ करते हो ऐसे ही है। ये देखिए आप, इसके बाद आपने फिर सीधा ये यूज़ करना है, आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, इससे आपको ही बेनिफिट हो। भाई कस्टमर को तो आप बताओगे
कि नया क्या है, कस्टमर को पता नहीं चलेगा जब तक नया वो देखेगा नहीं, उसको पता चलेगा नहीं। आप इस चीज़ पे डार्क पाउडर लगाइए और इसको छोड़िए, फाइनल है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना। अच्छी तरह, अरे टूल, सारे टूल जितने भी हैं बिल्कुल आसानी से अवेलेबल होने वाले हैं। ये नहीं है कि जिग आपके डीलर के पास मिल जाएंगे, वैसे भी आप मंगा सकते हो। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब चीज़ें सर्च करो और मंगा सकते हो। ठीक है, ये खाली इस पे आपने केटू पेस्ट लगाना है, कोई भी दीजिए, खाली वेल्डिंग वाले पॉइंट पे, जहाँ जहाँ पे आपने ये किया है ना, उसे ज़्यादा दूर मत लगाइए। और लगा के आप इसको छोड़ दीजिए 5-10 मिनट, और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आए फैब्रिकेशन में, वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं इसके बाद भी आऊँगा। वेल्डिंग से रिलेटिव है या कोई और प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात एक बताइए, चीज़ आप क्लियर यहाँ जी पूछिए। जैसे ये पाइप आपका जितने गेज का है, इसका जो तार है वो कितने गेज का लगाना होगा, उसी पाइप की देखो, क्वालिटी की? यदि आप 20 गेज का मान लो पाइप यूज है कर रहे हैं, तो 0.8 का फिलर वायर, ठीक है। उससे ऊपर कर रहे हो तो 1.5 का आता है, फिर 2 mm का आता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। आपको 0.8 का फिलर वायर मिलेगा, फिर 1 mm का मिलेगा, फिर 1.5 का मिलेगा, 2 का मिलेगा। हाँ ठीक। ये चीज़ें मिलेंगी आपको। वो आप थिकनेस के हिसाब से पॉइंट, आप 24 गेज यूज़ कर रहे हो तो उस पर आप 1 mm का फिलर वायर यूज़ करोगे तो वेल्डिंग नहीं हो पाएगा, इतने वो पाइप जल जाएगी उससे पहले तो, क्योंकि उसकी थिकनेस कम है। तो 0.8 का फिलर वायर है, उसको यूज़ कीजिए, बिल्कुल आराम से वेल्डिंग हो जाएगा वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक फिलर वायर आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, किस मेटल पे यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ ये 308 का ही यूज़ बिल्कुल, कीजिए, 308 चाहे आपका जेटी ग्रेड हो, उसी चाहे ग्रेड आपका 304 हो। यदि आप MS और SS यूज़ कर रहे हैं तो आप 309 का यूज़ कीजिएगा। ये छोटी, हाँ 309 का, इसके लिए फिलर वायर आती है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए, बड़े मायने रखती है। MS और SS का काम सभी लोग साथ करते हैं, मुझे पता है। तो मैं एक निजी राय है कि बिल्कुल अलग अलग करें। यदि एक साथ करोगे तो दिक्कत आएगी, स्टेनलेस स्टील में दंग लगेगा, कोई रोक नहीं सकता, और वो आप लोगों की प्रॉब्लम होगी। ये नहीं है कि वहाँ से पाइप गलत बन के आ गया, वो गलत है, हमने उसको गलत किया है। अक्सर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में डीलर के पास गए, 5 पाइप MS के घेरते, भाई 1 SS का घेर दे। वो उससे कहीं भी स्क्रैच करेगा ना, वहाँ दंग लगेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे हम पाइप लेके आ रहे हैं, हाँ, डायरेक्ट ला के हम सीधा साइड पे पहुंचा कर उसे जंग पकड़ रहा है, फिर और जो 6 महीने बाद उसमें पूरा जंग पाइप पकड़ रहा है, तो वो भी मैं बताता हूँ। आप जब भी जहाँ भी कर रहे हैं, मान लिया मैंने आपकी बात, आपने कस्टमर को बताया कि इसको किस किस चीज़ से बचाना है। आप जब भी काम करते हो, वहाँ पे काम चल रहा होता है, या तो टाइलों का चल रहा होता है, या वो ये लगा लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नहीं, वहाँ जब हम जाते हैं लगाना उस समय फाइनल काम पे भी आ जाती है, फाइल लगा दिया। यदि मैं कह रहा हूँ, यदि आपको, यदि उन्होंने है ना, मकान मालिक ने, आपका जो कस्टमर है, यदि टाइल को कस्टमर ने केमिकल से भी साफ कर दिया तो आपके पूरे पाइप पे जंग लग जाएगा, पीला पड़ जाएगा, लाल हो जाएगा, और उसका कोई उपाय नहीं है। कहने का मतलब ये टाइल लगी हुई है, सारा कुछ कंप्लीट है, बस काम रह गया है हमारा। वहाँ हमने पाइप ग्राउंड करके रेलिंग लगा दी, लगा दिया। हाँ, 6 महीने बाद आपने लगा दिया जी। कस्टमर ने क्या किया, सफाई करने के लिए भाई कोलिन मार दो, पूरे पे अच्छी तरह चमक आ जाएगी। चलो ठीक तो है, पूरे पे आना चाहिए ना। अरे भैया मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसने बोल दिया कोलिन लगा दो, कोलिन लगा दिया, वो पीला पड़ेगा, लाल भी पड़ेगा, तो सारा ही पड़ेगा ना। हाँ, टुकड़ों के हिसाब से क्यों पड़ रहा है, कहीं पर 1 फुट पड़ रहा है, कहीं पर 6 इंची पड़ रहा है। बस एक टॉप पाइप
डॉग पाइप बिल्कुल लाल पड़ रहा है, इसका क्या रीजन है? वही तो कह रहा हूँ ना, आधा उसने इंची और पौन इंची की जो कैटेगरी भी में है। साफ किया कोलिन से या दूसरे केमिकल से, उसी पे जहाँ आधा इंची और आधा इंच का तो बचता ही नहीं है। ठीक है 12 उस पे ही mm तो आई लगेगा। 12-24 में तो आई आधी जन। ये नहीं है। आप मेरे को फोटो दिखा दीजिए, मैं क्लियर उसी टाइम बता दूंगा इसमें ये प्रॉब्लम आया है आपको। ठीक है वो डॉटेड, वही तो बता रहा हूँ MS और SS का, वो सारी पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। काम ही नहीं हुआ, डायरेक्ट काम ही नहीं हुआ, MS का काम ही नहीं हो रहा मैं है बता वहाँ पर। दूंगा किस कारण हो सकता है। ठीक है आप एक मेरे को फोटो क्लियरली दिखा दो कि ऐसे हुआ, मैं बता दूंगा कि इसका ये रीजन है। ठीक है तो आप ये देखिए, मैंने इसको साफ किया है, इसको मैं फिर बता रहा हूँ गिल्ले कपड़े से सूखे कपड़े से साफ करके पानी से अच्छी तरह साफ करना है। ये क्लियर है, यदि नहीं करोगे तो ये पीला पड़ जाएगा या लाल पड़ जाएगा। पानी से साफ कर तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है अभी आप बैठिए, दूसरा बैच आ जाएगा, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सभी चीज़ें। फोटो ले लो तो है भैया इसको 10 मिनट छोड़ोगे ना, और पानी से मैंने इसको 30 सेकंड भी नहीं